विश्वेश्वर जय विश्व सुराराध्य जय विश्वमीत कालिका तुका कालातीता कल्याण हृदया शिवाय कल्याण जननी नित्यं कल्याणी पूज्याम्यहम् सदा भवानी दाहिनी और सन्मुख में पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु मारे भरा
शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले गौरी शंकर भगवान की। शिवपुराण का कथा वचन का द्वितीय दिवस आप सभी भक्तों पर है। बाबा के दरबार में हार्दिक अभिनंदन स्वागतम। सबकी मनोकामना बाबा पूर्ण करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी कथा का श्रवण करेगा उसकी मनोकामना मन में अगर पक्का विश्वास है प्रभु के प्रति तो फिर घबराने की बात नहीं। और मन से नहीं सिर्फ दिखावे से आए हैं तो भगवान हमसे कोसों दूर हैं। और दिल से एक बार भी सच्चे मन से भगवान के चरणों में नमन करो तो भगवान सबकी सुनते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। तो ओम नमः शिवाय नमस्तभ्य ऐसा एक मंत्र करके जो भी मनोकामना हो मने। इतनी भोले भाले आशुतोष भगवान श्री शंकर एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं। 56 भोग की जरूरत नहीं है। और ब्रह्मांड में सबसे पहले ओम की सृष्टि, उसे कहते हैं प्रणव मंत्र। प्रणव और प्रणाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। बस ये 2 बात ध्यान रखो। ज्यादा गहरे में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना गहरे में जाओगे बाबा की महिमा अपरंपार है। इनकी महिमा का कोई भी गुणगान नहीं कर सकता। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, गलती करते हैं। इंसान गलती का ही पुतला है, लेकिन भगवान फिर भी सबको माफ करते हैं। कहीं आपने कथा में सुना कि चंचला जैसी दुष्ट कैसे भगवान की कृपा से माँ पार्वती की सहेली बन गई। और उसका पति का नाम क्या था? बिंदुक। वेरी गुड, ध्यान रखें। और वो भगवान शिव का पार्षद भी बन गया, क्योंकि सच्चे दिल से पतिव्रता अपनी पति को, पतिव्रता की जो स्त्री है वो उसकी महिमा गंगा के समान है। गंगा भी उससे मिलना चाहती है और कहती है कि मैं युगों युगों से पापियों के पाप धोती हूँ, और एक पतिव्रता नारी के दर्शन मात्र से जब सभी पाप गंगा कहती है कि विफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार पतिव्रता नारी की जो महिमा अलग ही है। माँ जगदम्बा पार्वती हमारे बीच में है। नमन करो सभी हाथ जोड़ के सच्चे मन से। और शिव और शक्ति यही है पूरे वर्ल्ड के परमात्मा। ये पूरे विश्व के परमात्मा है और ये माँ है, पूरे विश्व की माँ है। इनकी लीलाएं हैं जो अलग अलग रूप करके हमें दर्शन कराते हैं। वास्तव में जगत पिता बोले शंकर भगवान की जय। पार्वती मात की जय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
नमः शिवाय ओम 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 नमः शंकर भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन बिहारी राम की जय अपने अपने गुरुदेव माता पिता की जय गौ माता की जय मोदी काट परिवार द्वारा शिव पुराण का यह वचन और द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रहे हैं। सभी भक्त भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए और देखो ये जो पवन महीना है पुरुषोत्तम मास से लोग अधिक मास बोलते हैं, अधिक मास नहीं, यह पुरुषोत्तम मास पुरुषों में उत्तम भगवान विष्णु का ये प्रिय मास है। और इस मास में किए गए कर्म, इस मास में किए हुए धर्म, इस मास में किए हुए पाप, अगर पाप भी इस मास में होता है उसको चौगुना फल मिलता है, मतलब चौगुना पाप चौगुना हो जाता है। और पुण्य जब करते हैं तो उसका 10 गुना। तो कहने का तात्पर्य है उत्तम पुरुषोत्तम मास है। जहां भी कथा हो, कीर्तन हो, भागवत हो, नानी भाई का मार्गा हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो, बड़े प्रेम से जाना, श्रवण करना चाहिए। कि कल की बात में मैंने बताया कि भगवान को पाने के लिए श्रवण जरूरी है। सुनो, जितना सुन सको, वाचन श्रवण करो और उसका फिर मनन करो। तो मैंने क्या सुना, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है। तो जितने भी भक्त यहाँ विराजमान है, कथा श्रवण करें खूब प्रेम से और मनन करें कि मैंने आज क्या सुना है, उस पर किस प्रकार हम अपने दिनचर्या में उपभोग करें, ताकि प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। चलते हैं प्रभु की पावन चरण में छोटे से भजन के साथ, फिर बाबा की कथा करेंगे। सबसे बड़ा मंत्र है हरिओम तत्सत। सुना आपने? सुना हरिओम तत्सत। मीरा, शोर, तुलसी, जितने भी भक्त हैं भगवान के, और ये पावन मास भगवान विष्णु का है। हरिओम तत्सत जपा कर महामंत्र है, हरि से तू घटा कर। तो सभी मिलकर साथ देंगे। हरिओम तत्सत जपा कर महामंत्र है ये, बीज मंत्र है ये, इसे तू रटा कर। हरिओम तत्सत जपा कर महामंत्र है ये, इसे तू जपा कर। हरिओम तत्सत
जपा कर महामंत्र है ये, इसे तू रटा कर हरि को बता कर। हे लगी आग लंका में हलचल मची थी, लगी आग लंका में हलचल मची थी, कुटिया विभीषण की कैसे बची थी, कुटिया विभीषण की कैसे बची थी। यही नाम था उसकी कुटिया के भीतर, यही नाम था उसकी कुटिया के भीतर। हरि ओम तन गए रटा गए रटा महामंत्र है ये, महामंत्र है ये, इसे तू जपा कर हरि ओम कर, जपा कर महामंत्र है ये, इसे तू रटा कर हरि ओम कर। हला हरि तो प्यारा मीरा ने पिया था, हला हरि को प्यारा मीरा ने पिया था। हरे विश्व अमृत कैसे बना था, विश्व अमृत कैसे बना था। यही नाम था उसकी जिभ्या के ऊपर, यही नाम था उसकी जिभ्या के ऊपर। हरि ओम जपा कर महामंत्र है ये, इसे तू जपा कर हरि को बता कर। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचाया, दुष्टों ने लोहे का खंभा रचाया। बहुत दुष्ट था प्रहलाद का पिता कौन था? प्रहलाद को बहुत यात्रा जी ऋण कर देगा, तो ध्यान कर सकते। हाँ दुष्टों ने लोहे का खंभा रचाया, दुष्टों ने लोहे का खंभा रचाया। अरे निर्दोष प्रहलाद कैसे बचा था, निर्दोष प्रहलाद कैसे बचा था। यही नाम था उसकी जिभ्या के ऊपर, यही नाम
एक दिन बोली हिमाचल कुमारी, एक दिन बोली हिमाचल कुमारी, कौन समुद्र है कल्याणकारी, कौन समुद्र है कल्याणकारी, हंस के तो बोले सिर पे पुरारी, हंस के बोले शिव त्रिपुरारी, हरि ओम जपा कर महामंत्र है ये, इसे तू रटा कर, हरि ओम शक्ति भरी है, हरि ओम में इतनी शक्ति भरी है, गरुड़ छोड़ आए भगवान न तेरी करी है, गरुड़ छोड़ आए भगवान न तेरी करी है, ओ जपा था जिसने मिला है उसी को, जपा था जिसने मुझे है उसी है, हरि ओम रखा कर जपा कर महामंत्र है ये, इसे तू लगा कर, हरि ओम रखा कर जपा कर महामंत्र है ये, इसे तू जपा कर, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोली गौरी शंकर भगवान की। कल की कथा में ऐसा बताया गया था कि भगवान कैसे मिलते हैं। यहाँ आपने विराम किया था, तो भगवान का मिलने का एक ही साधन है। सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रवण, कीर्तन और तीसरा क्या था, मनन। ये तीन चीजें जिंदगी में हो तो भगवान हमें मिल जाती हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, श्रवण आदि तीन साधनों को आपने भक्ति का उपाय बताया, किंतु श्रवण आदि तीनों साधनों में जो मनुष्य असमर्थ हो करने में, ना तो कथा सुनता है और ना मनन करता है, तो इसमें अगर असमर्थ हो तो ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिससे भगवान की प्राप्ति सहज में रह सके। तो सूत जी कहते हैं कि देखो, उपाय तो भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रवण, कीर्तन और मनन है, लेकिन किसी के पास समय नहीं है जैसे कथा सुनने के माध्यम में, क्योंकि संसार में हम आए हैं तो परिवार में बैठे हैं, बहुत सी झंझट है। कथा सुनने के लिए बहुत सी बाधाएं आती हैं। आप जैसे घर से निकले, मान लो कोई ऐसे समाचार मिलेंगे कि आपको मजबूरन वहां जाना पड़ेगा, कथा में नहीं है। ये सब प्रभु की माया है, सब कृपा प्रभु की बनती है, तो ऐसे संजोग कर दो। तो कभी भी मन में ये ना सोचो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहिए, करना वाला है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ठीक है ना। करने वाला परमात्मा है। अपने को बस जो भी काम करो जिंदगी में, जो भी काम करो, क्योंकि कर्म करना इंसान के लिए बहुत जरूरी। ये दो हाथ दिए कर्म करने के लिए, तो जो भी काम करो हमेशा प्रभु को ये कहो, आपके समर्पण है, मैं जैसा हूं प्रभु आपका हूं। राम तुलसीदास जी का भजन
अभी सुनाएंगे। बहुत समर्पण भाव से कहा है, कुटिल और कामी जैसा हूँ वही भगवान में आपका हूँ। इस कथा के प्रसंग में सुनाएंगे। ये है समर्पण भाव। आप यहाँ आगे हैं ना, तो पीछे की चिंता छोड़ दो कि घर में क्या है, किसी का फोन नहीं आ जाए, वो बीमार है, क्योंकि ये झंझट है। ये माया के झंझट हमें यूं बांधे रहते हैं, लेकिन जो माया से मुक्ति पा लेता है वो भगवान का हो जाता है। माया हमें बांधती है, ठीक है ना, लेकिन आत्मा हमेशा मुक्त है, बंधती नहीं है। आप कोई चीज की इच्छा करो कि आज तो मेरे को रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी, ये है तृष्णा। ये माया हमें बांधती है, लेकिन नहीं मिलता तो मन को कह दो छोड़ो, बड़े उसी समय आप सुखी हो जाओगे। जब तक आपको मीठा नहीं मिलेगा आप दुखी रहोगे, लेकिन जो इसका त्याग करोगे, त्याग करके ही आपका मन स्वतः ही खुश हो जाएगा। उसका उदाहरण है कि सुबह हम सो के जब उठते हैं तो मन का त्याग करते हैं, उससे पहले हमारा जी कैसे रहता है। और जो त्याग कर दिया किसी चीज का, मल मूत्र का, तो एक बार शांति होती नहीं होती है। तो त्याग करना चाहिए, तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। क्योंकि आप पूरे पुराण में सुनो कि भगवान भी हमें वरदान देते हैं, तो ऐसे नहीं है। भगवान को भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है, हजारों वर्ष तक तपस्या। आप पुराण में पढ़ो, ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तक। बड़े भागी हैं आप कि 2-4 घंटे में आपको प्रभु की कम से कम काना में श्रवण तो होता है। लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान खुद शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, आगे कथा में बताऊंगा, हजारों वर्ष तपस्या की, तब जाके इस सृष्टि की रचना हुई। और भगवान भी तपस्या करते हैं, वो तपस्या का फल आपको देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बिना तप के कुछ नहीं मिलता है। आपको भी तपना बहुत जरूरी है, अपना आसन साधना जरूरी है। किसी चीज की प्राप्ति करने के लिए बैठना जरूरी है, तप करना जरूरी है। भयंकर गर्मी है, माताएं बहनें भाई बंधु आए हैं तो प्रभु की कृपा है। अच्छी है कि आपकी तबीयत बढ़िया है, कथा सुनने लायक है। भगवान करे कैसे ही आपकी 7 दिन तक तबीयत अच्छी रहे, क्योंकि कृपा तो देखो उसकी बरसती तभी होता है, और वो कृपा को बरसाने वाला तो वही है। ध्यान से सुनना, बारिश भी वही करता है, आंधी भी वही करता है। और जब बरसात ठंडी ठंडी हवा चलती है तो बहुत मन आनंद होता है। तो देने वाला, इसी प्रकार सुख और दुख दोनों देने वाला वो है। तो दुख आ जाए तो घबराओ नहीं, और सुख आ तो ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि ये चला चली का खेला है, ये एक चक्कर है। वो घूम के आता है, ए से शुरू होकर जेड में घूम वापस से पर आ जाता है। इसलिए जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, सुख दुख का मेला है। इसमें आदमी को घबराना नहीं चाहिए। किसी को थोड़ा सा दुख आते कि हे भगवान इतना दुख मरेगा। आप सोचो भगवान को कितना दुख है। 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को, द्रौपदी की भरी सभा में लाज प्रभु ने बचाई। तो ये सब बातें मनन करने की है। एक पक्का विश्वास बना लो भगवान के प्रति कि आपकी जिंदगी में, और जब विश्वास डगमगाता है ना तो बस वही है। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगे हैं, टेस्ट करके देख लो ठीक है। अगर ब्रेक नहीं लगते हैं तो गाड़ी जाके आगे टक्कर खाएगी, दुर्घटना होगी। इसलिए हमेशा संयम के ब्रेस पास रखो और एक्सीलेटर सही रखो। तो गाड़ी की 2 चीज होती है, शरीर गाड़ी है, इसमें एक्सीलेटर सही होना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति का, और बुरे काम के लिए ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, समझ में सरल कथन समझा। ये शरीर भी अपना एक गाड़ी है, उसमें अगर ब्रेक नहीं है तो आप कुछ समझदार हो। अगर संयम का ब्रेक है तो आप बुरी बातें, बुरे नहीं किसी की करोगे, किसी की चुगली नहीं करोगे। तो ऋषि बोले इस श्रवण कीर्तन और मनन अगर कोई नहीं कर सकता है तो कुछ सरल उपाय बताओ जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का जो लिंग है साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन किया है। सोनकादिक जो श्रवण कर रहे हैं, संतति मनन और तीनों साधनों के अनुष्ठान के समर्थ न हो
तो भगवान शंकर के लिंग की और मूर्ति दोनों की पूजा करो। भगवान शंकर का जो लिंग भी है उनकी मूर्ति भी है अपने मंदिर में ना, तो दोनों की पूजा करो सच्चे मन से। श्रवण कीर्तन मनन नहीं कर सकते तो ऋषि जो सुन रहे हैं, सोनकादिक ऋषि सूर्य जी कहते हैं आप सच्चे दिल से भगवान के लिंग की पूजा करो और भगवान की मूर्ति की पूजा करो। मूर्ति को कहा गया है बेर, ठीक है ना, और लिंग भगवान शिव का जो है ये है परम बल परमात्मा, इसलिए इनकी लिंग की पूजा भी होती है और मूर्ति की पूजा। बाकी देवताओं की सिर्फ मूर्ति पूजा होती है क्योंकि वो परमात्मा नहीं, परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव शंकर है। बोली गौरी शंकर भगवान की। नित्य पूजा बड़े प्रेम से करो भगवान की और भक्ति भाव से बढ़िया सा मंडप लगाओ भगवान के लिए। खूब गंध पुष्प धूप दीप भांति भांति के भोजन नैवेद्य भगवान को भोग लगाओ जैसे अपने खाते हैं, और धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके छत्र लगाओ भगवान की, ध्वजा लगाओ, व्यंजन चामर जो धुलाते हैं सब सामान शिवलिंग और मूर्ति को भी चढ़ाए। जब करें आह्वान से लेकर विसर्जन तक प्रत्येक दिन इसी प्रकार पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न करें। रिद्धि सीधी भगवान गणपति की भी पूजा करें। हम भगवान की नियम पूर्वक श्रद्धा से पूजा करते हैं तो जो मन में जो कामना है वो हम पा सकते हैं। सूत जी ने कहा कि सरल उपाय यही है कि भगवान का प्रेम से आप पूजन करो जैसे करते हो। ईश्वर ने पूछा मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह लिंग और मूर्ति दोनों में होती है। एक भगवान शिव ऐसे हैं जिनकी लिंग रूप में पूजा होती है और मूर्ति रूप में पूजा होती है। सूर्य जी कहते हैं मनुष्यों तुम्हारे प्रसन्न बड़ा ही पवित्र है। अत्यंत मैं बात इसमें बता रहा हूँ, इस विषय में भगवान शिव ने जो कहा है उसे मेरे गुरु जी शिष्य भगवान व्यास जी ने जैसा वर्णन किया है मैं आपको बता रहा हूँ। एकमात्र भगवान शिव की ही ब्रह्म रूप है होने के कारण निष्कल यानी निराकार का है, और रूपवान होने के कारण उनके सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों रूप में पूजे जाते हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग है, और निराकार है इसका कोई आकार कोई पूरा है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इस प्रकार शिव के सकल का साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। शिव के भिन्न भिन्न जो दूसरे देवता है वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा नहीं है। विष्णु भगवान परम परमात्मा एक ही है भगवान शंकर, इसलिए उनकी मूर्ति में पूजा होती है। और भगवान शंकर परम परमात्मा होने के कारण लिंग में और मूर्ति में दोनों की पूजा। बोल शंकर भगवान। देखो बहुत अच्छी बात है कि छोटे बच्चों को आप लाओ ताकि संस्कार अभी से, अभी के बच्चे तो आप मोबाइल दे दो हाथ में तो प्रेम से देखेंगे कथा सके, लेकिन बड़ी संस्कार। कल बच्ची ये नृत्य भी कर रही थी, दो ही थी, एक पोती है, बहुत बढ़िया संस्कार ऐसे होने चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को कोई मना करते कि कथा में क्या काम करो, नहीं उनको लाओ। तो फिर जब से जड़ से आप उसको तैयार करोगे तो आगे जाकर के उसके संस्कार आप ही संस्कार देने वाले हो। भगवान जो सिर्फ इशारा करते हैं। एक माँ है जो पक्की गुरु है पहले बच्चे की, वो इसको सुधारती है, वो इसको बिगाड़ती है। इसलिए माँ का फर्ज अदा करो और बच्चों को अच्छा संस्कार दो। और उस प्रकार भगवान शिव का गण है नंदेश्वर, वो सनत कुमारों को कहता है
जैसा भगवान शंकर ने मुझे बताया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा के मानस पुत्र है सनत कुमार 4। वो मानस पुत्र है, वो जब भी जन्म लिया ब्रह्मा तो जन्म लेते ही बद्रीनाथ चले गए कि हम तो भगवान की पूजा ही करेंगे, हमें संसार सागर से किसी प्रकार का लेन देन नहीं। हालांकि ब्रह्मा जी नाराज हुए, लेकिन वो तो ब्रह्म स्वरूप ही है और हमेशा आज भी जिंदा है, हमेशा भगवान की भक्ति का करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नंदिकेश्वर ने कहा कि शिव की लिंग और मूर्ति दोनों में पूजा होती है, इसलिए क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा है। सोनकादिक ऋषि बोलते हैं कि हे नंदेश्वर, ये लिंग और वेद का क्या भेद है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये बताइए कृपा करके। तो भगवान शंकर की लिंग की कैसे उत्पत्ति हुई और मूर्ति की कैसे उत्पत्ति हुई, ये सोनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज बता रहे हैं। आए नंदिकेश्वर ने कहा कि एक बार की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा में, भगवान विष्णु अपने आराम से शयन कर रहे थे। आप देखो मूर्ति ऊपर शेषनाग है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है और आराम से भगवान शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। उसी समय भगवान विश्राम कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि जाके मैं देखता हूँ इस संसार में क्या है। ये सच्ची थी पहले की बात है। तो ब्रह्मा जी आए, देखा भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को मन में ये पक्का विश्वास था और मैं थोड़ा अहम भी था कि संसार की रचना मैंने की है, ब्रह्मा जी ने कहा। और ये विष्णु भगवान मेरे को देख करके उठे नहीं, नींद सो रहे हैं, उनको इतना तमीज नहीं, मन में सोच रहे हैं ब्रह्मा जी। और आकर के ब्रह्मा ने कहा, हे कौन हो तुम, इस प्रकार सो रहे हो, शर्म नहीं आती, मैं ब्रह्मा इस सृष्टि का रचयिता हूं। विष्णु भगवान मुस्कुरा दिए और मन में सोचा वारे कौन हो तुम। तो विष्णु भगवान को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कौन हो, इस प्रकार मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आए हो, सो रहा हूं आराम से। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पिता मैं हूं, यानी पिता के पिता दादा, इस सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, इसलिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सो रहे हो, मैं पिता मैं हूं। भगवान को बड़ी हंसी आई, बोला कैसी मूर्ख जैसी बातें कर रही हो, ये तो सोचो कि तुम्हारा प्रादुर्भाव कहां से हुआ है। अब सुनने की बात है, कहां से हुआ ब्रह्मा का प्रादुर्भाव। भगवान विष्णु की नाभि कमल से हुआ था ना, चित्र देखा होगा आपने। नाभि कमल से भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। और वही ब्रह्मा आकर पूछ रहे विष्णु से कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सो रहे हो, मैं पिता न हूं। तो भगवान ने कहा, झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं जिसकी नाभि कमल से तुम्हारा उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार दोनों आपस में लड़ने लगे, बोले मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा। ये दृश्य देख करके देवता जो थे वो घबरा गए कि दोनों लड़ गए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचयिता है और विष्णु भगवान क्या करते हैं, पालन करते हैं, और भगवान शंकर श्रृंगार करते हैं। ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश परब्रह्म परमात्मा के ही अंग है। तो दोनों को झगड़ते देख सभी देवता चिंतित हुए, भगवान शंकर के पास गए, परब्रह्म परमात्मा के पास, भगवान त्राही बचाइए कि क्या हुआ। तो ब्रह्मा और विष्णु में भयंकर युद्ध छिड़ गया है। दोनों कह रहे मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। भगवान शंकर का हंस के कोई बात नहीं, मैं अभी इनका झगड़ा मिटा देता। और भगवान उसी समय एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बहुत विशाल, जिसका कोई और है ना कोई छोर है, प्रकट हो गए। और ब्रह्मा विष्णु उस ज्योतिर्लिंग को देख के बड़े अचंभित थे। ब्रह्मा विष्णु से पूछते हैं ये क्या है, और विष्णु ब्रह्मा से पूछते ये क्या है, आप बड़े हो बताओ। ब्रह्मा को विष्णु कह रहे हैं, बोले मैं तो जानता नहीं क्या दिया। बहुत लंबा चौड़ा एक ज्योतिर्लिंग उन दोनों के बीच में खंभे के रूप में प्रकट हो गया। अब ब्रह्मा विष्णु दोनों मन में विचार कर रहे हैं कि क्या करें। तो ब्रह्मा ने कहा ऐसा करो, मैं भी नहीं जानता हूं ये क्या है। विष्णु ने कहा मैं भी नहीं जानता हूं, तो इसका पता तो लगाओ, इसका और छोर कहाँ है। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, जो और छोर का पता लगा के आएगा वही बड़ा होगा। जिस चीज का मालूम नहीं है इसका ज्योतिर्लिंग है, जो उसके और छोर का पता लगाएगा, ब्रह्मा और विष्णु में से दोनों बड़ा होगा। तो दोनों के ऊपर कैसा क्या करना है। तो ब्रह्मा ने कहा ऐसा करो, मैं
ब्रह्मा हूँ पिता में, तो मैं इसके ऊपर की छोर की ओर जाता हूँ और तुम विष्णु हो, तुम जाओ उस नीचे ढूंढो। अब दोनों भाई उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर नीचे ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा गए हंस में सवार होकर के ऊपर और विष्णु शुक्र का रूप धारण करके, लेकिन दोनों को और स्वर का कोई पता नहीं चला। चलते गए, वर्षों तक चलते गए। ब्रह्मा हंस पे सवार होते जा रहे हैं, लेकिन कोई और छोर नहीं। और बीच में अचानक ही एक केतकी का पुष्प गिर रहा था ऊपर से। और ब्रह्मा ने कहा रुको रुको, तुम कौन हो भैया, कहाँ से आ रहे हो, बताओ तो सही। बोला मेरा नाम केतकी पुष्प हूँ और मैं कहाँ से आ रहा हूँ उसका कोई पता नहीं, मैं तो बीच में से गिर रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? तो मेरा नाम ब्रह्मा, मैं इसके ऊपर की छोर देखने जाता हूँ। बोले उसका मेरा कोई पता नहीं, कहाँ है इसकी छोर, मैं नहीं जानता। तो ब्रह्मा ने कहा एक से बोले दो, अपन दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तो उसने कहा ठीक, दोस्त बन जाते हैं, दोस्त दोस्त के काम आते हैं। तो ब्रह्मा को केतकी पुष्प ने कहा मेरे लिए एक काम बताओ। ओके, मेरे लिए काम एक ही आपके लिए काम कि आप ऊपर का छोड़ जानते नहीं हो। मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन आप कह रहे हो मैं तो बीच में से ही गिर रहा हूँ। तो ऐसा करो, अब तुम मेरी गवाही बन जाना और तुम जाके नीचे, हमारी शर्त लगी है कि जो भी और छोर का पता लग जाएगा वही बड़ा होगा। तो तुम जाके विष्णु भगवान को कह देना का हाँ मैं ऊपर तो आराम से बैठा था और ये ब्रह्मा जी आए मुझे ढूंढते रहे, मैं तो वहां बड़ी मस्ती में था। तुम यही कहना कि मुझे गवाह बना के नीचे लाए हैं। ब्रह्मा जी ने जाके और छोड़ देख लिया। देखो सुनने की बात है, शिव पुराण लिखता है कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। संसार में आए हैं, स्पष्ट बात करनी चाहिए। झूठ अंत में एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। इसलिए पहली जो बात है सच सच बताना। ये कथा यही संदेश देती है कि झूठ नहीं, क्योंकि अहम हो गए दोनों में, मैं बड़ा मैं बड़ा। इसका उदाहरण है अपने जब शादी होती है, दूल्हा दुल्हन बनते हैं तो देखा होगा रीति रिवाज बहुत तरह की है। और एक बारात में एक कठौती में दूध और पानी डाल करके उसमें छल्ला डाल देते हैं और ढूंढ दो। दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं, जो भी उस छल्ले को ढूंढ लेगा वो विजय होगा। यह दोनों देखो शुरू से आ रही है, बड़ा अहम की बात, बड़ा कोना। और घर की सभी औरतें पास में बैठ जाती हैं, कुछ दुल्हन की तरफ होती है, कुछ दूल्हे की तरफ होती है कि हाथ जो ही वो ऐसे करके उसमें कटौते में डालते हैं। तो दोनों हाथ शर्म को भूल करके नया नया दुल्हन के लिए शर्म करते हैं। लेकिन उस दिन परिवार वाले इकट्ठा को कुछ शर्म तोड़ने के लिए कौन बड़ा विजय होगा, ताली मिल जाएगी। तो दोनों फेंकते, आपकी होती नहीं होती नहीं लगा जुआ जुई खेलते। तो जो भी छल्ले को ढूंढ के रखते हैं वो विजय हो जाती है। 3 बार करते हैं, 3 बार में तो 2 बार विजय हो गए वो विजय हो गए। तो उसी प्रकार ये तो प्रथा है, वो शुरू से चली आ रही है, मैं बड़ा मैं बड़ा। तो इस प्रकार विष्णु भगवान पाताल में गए, कोई और छोड़ नहीं आया, थक गए और आकर के बाद सुस्त होकर बैठ गए। तब देखे ब्रह्मा का इंतजार करते हैं। इतने में ब्रह्मा जी केतकी पुष्प को लेके आ गए। ब्रह्मा ने कहा कैसे विष्णु भगवान, पता लगा? तो बोले मुझे किसी पता नहीं। मुंह लटका के बैठ गए। आप ऊपर जाके हैं? बोले हाँ हाँ ऊपर जाके हैं। ये केतकी पुष्प गवाह है। और केतकी ने तुरंत गवाह दे दी कि हाँ मैं तो आराम से ऊपर बैठा था और ये ब्रह्मा जी आए ऊपर हाथ लगा के मेरी बात कौन मानेगा, इसलिए मेरे को गवाह बना के लेके आए। तो भगवान विष्णु ने तुरंत ही ब्रह्मा जी के चरणों में नमस्कार किया और कहा आज से भगवान आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ, क्योंकि आप ऊपर जाके आए। देखो झूठ बोले ऊपर जाके। ये सब नजारा भगवान शंकर भगवान देख रहे थे, क्योंकि ज्योतिर्लिंग में अंतर्यामी है, परम परमात्मा है। नजारा जब देख रहे थे तो विधि विधान से विष्णु भगवान ने ब्रह्मा को ऊंचे आसन पर बैठाया
चरणों को पखारा और तिलक लगाने के लिए जो ही उद्यत हुए भगवान शंकर उस लिंग से प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। और साक्षात रूप में प्रकट होकर के दर्शन दिए उन लोगों को। दर्शन देते ही ब्रह्मा जो पूजा करा रहे थे वो घबरा गए उनका रूप देखे और जाकर के भगवान शंकर के चरणों में नमन किया। भगवान शंकर को बहुत क्रोध है। उन्होंने पहले तो विष्णु भगवान की तरफ देखा, बोले हे विष्णु, तू नीचे उस ज्योतिर्लिंग का पता लगाने गया था और हार के आ गया तो मुझे मालूम नहीं आया। तो ये बात दुनिया में जो सच बोलता है उसकी कदर होती है। इसलिए मैं आज तुम्हें वरदान देता हूं, ध्यान से सुनना। भगवान परम परमात्मा शिव ही कहते हैं, मैं आज से तुम्हें वरदान देता हूं कि संसार में लोग तुम्हारी मूर्ति बना करके पूजा करेंगे और आज से तुम पूजनीय हो जाओगे। बोली विष्णु भगवान की। और नाना प्रकार के अवतार लोगे धरती पर। यह मेरा आपसे उपदेश है, मेरा आशीर्वाद है। अब भगवान ने क्रोधित होकर के विष्णु को देखा, ब्रह्मा की ओर। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े बोले ब्रह्मा, तू धूर्त है, दुष्ट है, केत की पुष्प को गवाह बना के लेके आया। इसकी तो बाद में परीक्षा होगी, पहले तेरी परीक्षा यह है कि तू इतना दुष्ट है कि आज के बाद, देखो ये सब भगवान शंकर की कही बात है, ये शिव पुराण में, आज के बाद तेरी इस संसार में कहीं भी मूर्ति नहीं लगेगी। एक ब्रह्मा जी की मूर्ति तो फिर लगी है, कहाँ है? पुष्कर में। उसके बाद ब्रह्मा का मंदिर कहीं नहीं। ये फटकार है भगवान शंकर जी के, आज के बाद तेरी पूजा कहीं नहीं होगी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े, भगवान माफी चाहता हूँ। बोले गलती की है, गलती की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि तुम करता धरता हो। मैंने तुम्हें ये रचना करने के लिए विधाता बनाया है और विधाता होकर के तुम गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले नहीं। और फिर भगवान ने क्रुष्ट होकर के देखा तो भगवान की भ्रुकुटी से भैरव प्रकट हो गया। उसने कहा हत्या करो, भगवान शंकर ने हत्या चाहते। भगवान शंकर ने कहा दुष्ट ब्रह्मा का दंड दो। और उनका आदेश होते ही उस भैरव ने, तो पहले ब्रह्मा के कितने मुख थे? 8 मुख है ना, ये शिव के पहले 5 मुख थे। पंचानन वो भी थे जो शंकर भगवान के थे। क्रोधित होकर के उस भैरव ने ब्रह्मा का एक शीश धड़ से अलग कर दिया। ये नजारा तो भगवान विष्णु ने देखा, बड़े दुखी हुए कि ये क्या कर रहा है। ये सृष्टि का विधाता बनाया है, इसको अगर खत्म हो गया तो सब रामायण मेरे गले में आ जाएगी। तो उन्होंने कहा भगवान शंकर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, छोड़ दो। इसने जो गलती की है इसकी सजा उसको मिल गई है। एक सर आपने उतार दिया। भगवान शंकर ने कहा नहीं, सर तो वापस नहीं लगाऊंगा, लेकिन ठीक है आप कहते हो तुम इसको छोड़ दो। और छोड़ दिया तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से स्तुति की कि हे भगवान शंकर, आप सर्वप्रिय हैं, इस त्रिलोकी के नाथ हैं, मेरी गलती माफ करो। भगवान ने कहा ठीक है, तुम गलती मान रहा है तो आज के बाद तेरा मंदिर तो कहीं नहीं बनेगा, तेरी पूजा भी कहीं होगी, लेकिन यज्ञ हवन जैसे ऐसी भागवत कथा रामायण होती है, उसके लिए तेरा एक ब्रह्म का पाटा लगा, तो यहाँ लगा हुआ 500 कपड़े होते हैं ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा जी का जो पाठ है उसकी पूजा अलग से, बस उसका रोल यही है कि आपका अलग से पाटा लगा दिया जाएगा जिसमें आपकी प्रसाद। बोली शंकर भगवान की। विधि विधान से दोनों ने मिलकर के भगवान शंकर की वहां अर्चना पूजा की है।
और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भासितं वितलेकं जन्मज सुख विनाशक लिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं देवमुनि परिवार्चित लिंगं कामदेह करुणाकर लिंगं रावण दर्पविना सकलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं सर्वसुगन्ध सुलेपितलिंगं बुद्धिविवर्धन कारणलिंगं सिद्धसुरा सुरवन्दितलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं कनकमहामणिभूषितलिंगं फणिप्रतिवेष्टितसौभितलिंगं दक्षसूयज्ञविनाशनलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगं पङ्कजहार सुशोभितलिंगं सिञ्चितपापविनाशनलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं देवगणार्चितसेवितलिंगं भाविर्भक्तिविरेवजलिंगं एकरकोटिप्रभाकरलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं अष्टदलं परिवेष्टितलिंगं सर्वसमोदभवकारणलिंगं अष्टदरिद्रविनाशितलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं सुरगुरु सुरवरपूजितलिंगं सुरवरपुष्पसदाचितलिंगं परात्परं परमात्मिकलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं बोल बोल शंकर भगवान लिंगाष्टकम् इदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोके निवाप्नोति शिवेन सह मोदते श्रीलिंगाष्टकस्तोत्रं शिवार्पणमस्तु। इस प्रकार लिंग की स्थापना हुई और ये लिंगाष्टक स्तुति जो भी प्रेम से करता है उसकी सभी मनोकामना भगवान पूरे करते हैं। भाई पंकज ने बहुत ही सुंदर ढंग से लिंगाष्टक आप भी नृत्य करते गए, बहुत सारी बात है। भगवान को मनाने के लिए अनेक स्तोत्र हैं, उनको बड़े प्रेम से हृदय से जो नित्य प्रतिपाठ करता है भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार श्रेष्ठ बनने के चक्कर में ब्रह्मा ने झूठ बोला तो भगवान शंकर ने उसे श्राप दे दिया कि कहीं भी आपका मंदिर नहीं है। एक ब्रह्मा शिव कहाँ है मंदिर? ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। आपको ध्यान है लेकिन सब का वैसे तो जनरल बात है ये, तो पुष्कर में मात्र मंदिर है। और विष्णु भगवान को कहा सूर्य पूज्य, क्योंकि आपने सत्य बोला और सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य में ही विजय की, तो सत्य की जीत। इसलिए जिंदगी में जहाँ तक हो सके भक्तों कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमेशा सत्य बोलते, और जो सत्य बोलता है उसकी हमेशा विजय होती है। झूठ एक न एक दिन
पकड़ा ही जाता है, छूटता नहीं। और भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों को भगवान ने देखा। केतकी का नंबर, केतकी ने कहा दुष्ट है तूने झूठी गवाही दी है। तो आज भी कोर्ट में लोग झूठी गवाही देते हैं, उनका भला नहीं होता। जो बेचारा साधारण पुरुष है उसको फंसा देते हैं मर्डर केस में, क्योंकि कहते हैं कि कानून अंदर होना नहीं चाहिए। निर्दोष आदमी बिजली में फांसी नहीं रहेगी, लेकिन गवाह जैसे केतकी ने दी, तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी की झूठी गवाह नहीं देनी चाहिए। कि केतकी पुष्प जो है उसने झूठी गवाही दी, तो भगवान शंकर ने कहा आज के बाद मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग